प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। कल सुबह मैं हिम्मत और कुंती के घर जाना चाहता हूं। आप चलेंगी साथ? जी। हिम्मत के भाई और भाभी आए हैं, कह रहे हैं आपसे मिलना चाहते हैं, अभी का अभी। भेजूं? हाँ भेज दीजिए। स्वामी जी, मुझे मीटिंग में जाना है, इनको संभालना मेरे बस का नहीं, आप ही देखिए। मेरा भाई आया है यहाँ। मेरा भाई आया है यहाँ। उनको लाए हो तुम सब मिलकर यहाँ। अबे चुप भी करे तो मारूंगी जोर से। हाँ मैंने पहले से कहा था कि पूरे जुलूस को लेके आने की कोई जरूरत नहीं। अभी चुप भी रहिए आप। अबे चुप रहना, मारूंगी तुम्हें। अरे बच्चे को बिस्किट या चॉकलेट दीजिए। जाओ बेटे, तुम भी जाओ। मेरे भाई को लाए हो यहाँ तुम सब मिलकर, या बाबा बना दिया उसको भी। हिम्मत आपका भाई है? भाई? अरे एक माँ से दोनों पैदा हुए हैं। किधर है वो? अरे राम लक्ष्मण की जोड़ी थे। तो फिर उसके शादी के अवसर पर आप आए नहीं? बहुत बुरा है ये। शादी? कैसे शादी? किसकी शादी? किसी ने पूछा था हमसे? बात की थी हमसे? हाँ, बात तो की थी, संदेश भी भिजवाया था। क्या चाहिए अभी आप लोगों को? हमको हमारा आदमी जिंदा वापस चाहिए। किसी के घर से जवान लड़के को भगा दिया, ये भी कोई तरीका है? अरे आपको संत महात्मा समझकर हम पुलिस में नहीं गए, वरना हमारे पहचान वाले परमार साहब तो कभी की छुट्टी कर देते सबकी। हमने उसे कहीं छिपाया नहीं है। आप उसे और अपनी बहू को चैन से घर ले जा सकते हैं। तो आपने 7 फेरे करवा दिए? किसको पूछकर? हाँ, किसको पूछकर? हम मर गए थे क्या? मैंने उसका रिश्ता मेरे भाई की बेटी के साथ सोच कर रखा था, और वो कितना सोना टीवी सब लेकर आती। हिम्मत की मर्जी थी उसके साथ शादी करने की, और वैसे भी दहेज कानूनन गुनाह है। ठीक है, काम की बात कीजिए। भाई साहब, हिम्मत की आमदनी क्या थी? हाँ, दहेज के पैसे से ही उसका धंधा शुरू करवाने वाले थे हम। वो तो हिम्मत करेगा ही, सूरजमल सेठ का साथ है, समझ रहे हैं आप? तो हमें क्या मिला? उसका फायदा क्या? हमने हिम्मत को बड़ा किया, पाला पोसा, खिलाया पिलाया, दवा दारू सब किया, उसका कुछ नहीं। खैर, आप अपने तमाम खर्च की रकम बता देना, और हिम्मत अपने तमाम काम जो उसने आप लोगों के लिए किए हैं वो बता देगा। आप लोग फिर आपस में तय कर लेना। भाई, हिम्मत बड़ा हो गया है, वो कोई चीज नहीं या बंधा हुआ पशु नहीं। आपने कितना उसे संभाला है ये दुनिया जानती है। शादी की है उसने, आपसे अलग नहीं हुआ। प्यार से बुलाएंगे तो 7 समुंदर पार करके भी वो आपके पास आएगा। नहीं तो फिर खाना खाएंगे? खाकर जाइए, भोजन तैयार है। मैं बना दूं रोटी? नहीं, मुझे सब आता है। कम से कम आज के दिन तो नहीं। तुम्हें पता है वो शादी के दिन मैं मंडप में देरी से क्यों पहुंचा? क्यों? भाभी और भैया तो सो रहे थे, लेकिन मैं अपनी पेटी में से एक चीज निकालने गया और वो जाग गए, और उन दोनों ने मुझे पकड़कर। क्या निकालने गए थे? रुपया? ना, एक
मेरी माँ और बाबा, ये मेरी माँ। कुंती, इसमें एक चीज की कमी है। क्या? हमारे घर में और भी एक चीज की कमी है। क्या? वो कर्ण की तस्वीर मुझे दे दो। तो इसे कहाँ लगाएंगे? हाला रे हाला भैली हिचका खड़ा वाला नींदरड़ी ना आवे सपना क्या थी लावे। स्वामी जी और सरला बहन आ रहे हैं। चलो उठो उठो। तेरा घर देखकर किसी सुंदर मंदिर में आने जैसी प्रसन्नता होती है। मेरी बड़ी इच्छा थी तुम्हारा घर, तुम्हारा संसार, तुम्हारा सुख, तुम दोनों की प्रसन्नता सबसे पहले मैं देखूं। सरला देवी की भी यही इच्छा थी। तेरे भाई भाभी आए थे आश्रम में। तो क्या हुआ? कुछ बोले? झगड़ा किया? नहीं, भोजन करके वापस गए। अब तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। पर इतवार को दाल ढोकली खाने तो। वो कुंती बहुत अच्छी बनाती है। अच्छा, तो मैं एक पतीला भर के ले जाऊंगा उनके लिए। वो छोटा वाला है ना, उसे दाल ढोकली बहुत अच्छी लगती है। वो तो मेरा वाला हिस्सा भी खा जाता था। कुंती, सात्विक स्वभाव सोने जैसा होता है, मगर सोने को आकार देने के लिए उसमें थोड़े पीतल की मिलावट करनी पड़ती है। तू कर पाएगी ना? कभी मैके की याद आए तो आश्रम में चली आना। बरसों बाद आपकी आंखों में मैं नमी देख रहा हूं। मेरे ही कर्मों की सजा है ये। कर्म की सजा नहीं,
कर्म का परिणाम। संसार सजा से नहीं परिणामों से चलता है। परिणाम हम दोनों के हाथ था, कुछ भी हो सकता था। किसका काम है? एक पुस्तक का। आपके आने से पहले इस तंबू में मैं रहता था, शायद यहाँ रह गया हो। आप खुद ही देख लो ना। जी, आप ही ढूंढ दीजिए ना। क्या नाम था किताब का? भजनावली थी या फिर गांधी जी की कोई किताब, या स्वर्ण कमल की पंखुड़िया पुस्तक का नाम था। आप खुद ही ढूंढ लो ना। जी। लो, मिल गया। इधर तो मैं देखता ही नहीं था। क्यों? महिलाओं की चीजों में ताक झांक करना पुरुषों को शोभा नहीं देता। मुक्ति संग्राम में हो, कोई संन्यास तो नहीं लिया? संन्यास ही लिया था, मगर गांधी जी की बात में मुझे गीता से भी ज्यादा सच्चाई लगी, इसलिए। क्या नाम बताया? जी मैंने बताया ही नहीं। मैंने पूछा भी नहीं। मेरा नाम है सरला पटेल। और मैं हरिराज। अच्छा, चलता हूँ। सुनिए, वो पुस्तक है आपके पास, क्या नाम है उसका? थोड़ी देर रुकिए ना, नाम भी याद आ जाएगा। शरीर को बड़ा कष्ट देते हो। सरला जी, अब आप शादी कर ले, यही ठीक रहेगा। क्यों? आपको लगता है मैं दीवार फांद कर भाग जाऊंगी? नहीं, दीवार फांद कर भीतर ना आ जाओ इसलिए। डरो नहीं, मैं अभी शादी नहीं करने वाली। भीतर के तूफान को रोक पाओगी? तूफान मेरे भीतर है, पर लगता है डर आपको ज्यादा लग रहा है। सन्यास डरना तो नहीं सिखाता। देखो ना, बैठे हैं फिर भी पैर चल रहे हैं। पुलिस! पुलिस आई! पुलिस! 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 पुलिस आई! पुलिस!
आंखें बंद करने के लिए आभारी हूं। मैं इतनी भयानक तो नहीं दिखती। आप ठंड से कांप रही हैं। ये ओढ़ लीजिए, ठंड नहीं लगेगी। आंखें बंद हैं पर सो नहीं सकते। क्या सोच रहे हो? जो प्रश्न आप पूछ नहीं सकती उसका उत्तर दे दूं मैं आपको? मेरे मन में काम वासना के विचार का तूफान उठा हुआ है और उस तूफान के केंद्र में आप ही हैं। यह बात स्वीकारने में मुझे कोई संकोच नहीं होता, मगर साथ साथ मेरे पिताजी की छवि भी उभर रही है। शतक से शून्य बन चुके थे, इसलिए मैं प्रयत्न करता हूं कि शब्दों की ढाल क्यों पकड़ रहे हो? ये क्यों नहीं कहते कि क्या? जाने दीजिए। सरला जी, मुझे पता चला है कि मेरा एक अंश आपके पेट में पल रहा है। मैं शादी का प्रस्ताव रखता हूं। आपने ये कैसे मान लिया कि मैं शादी करूंगी? मैंने शादी नहीं करने की प्रतिज्ञा ली है। मैं तो सन्यासी ही था, मुझे तो ऐसी प्रतिज्ञा लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी, मगर संतान बिना शादी के। आपने ये भी कैसे मान लिया कि मैं संतान को जन्म देने वाली हूं? यानी कि तुम, सरला जी, आप रूप गर्विता ही नहीं, सिद्धांत गर्विता भी हैं। मगर सिद्धांत का गर्व बड़ा घातक होता है। आघात मुझ पर होगा ना? मदद मांगने के लिए आपके पास नहीं आऊंगी। हरिराज, हरिराज, मुझे लगता है कि मैंने कुछ खो दिया है। क्या? तुम्हारे अंश की हत्या करने के बाद मेरा सारा गुरूर टूट चुका है। हमारा अस्तित्व गुरूर पर निर्भर नहीं होता। चलो, अच्छा हुआ। मैंने जो खो दिया है उसे मैं वापस पाना चाहती हूँ। मैं शादी करना चाहती हूँ। वो मुहूर्त तो बीत चुका सरला जी। उस वक्त वो हमारी भूल का प्रायश्चित था। अब तो तुम मुक्त हो, स्वतंत्र हो। मुझे स्वतंत्रता नहीं, सानिध्य चाहिए। मैं मां बनना चाहती हूँ।
मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग हैं सरला जी। तुम किसी अन्य पुरुष के साथ। किसी अन्य पुरुष के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। तो माता बनने का एक रास्ता है। अनगिनत अनाथ बच्चे हैं इस देश में, उनकी माता बनो। तुमने जो खो दिया है उसे उन बच्चों में तलाश करो, मिलने पर बड़ी प्रसन्नता होगी। मैंने तो तुम्हें भी खो दिया है, क्या अब मैं तुम्हें नहीं पा सकती? अब हम साथ साथ चलें तो भी हमारी राहें अलग अलग ही रहेंगी। हमारी राहें अलग हो गई, मगर हम साथ साथ भी कितना चलें?